हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जहाँ केवल रास्ता ही नहीं भावनाएं भी चढ़ती हैं, जहाँ हर कदम श्रद्धा से भरा होता है और हर मोड़ पे एक नई आस्था की कहानी होती है। दोस्तों, मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ एक पवित्र धाम की ओर, जहाँ से जीवनदायिनी यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री धाम यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, यह एक आत्मा की यात्रा है। चलिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक सफ़र पर। जब थक चुकी हो दुनिया की दौड़, जब मन शोर से भर चुका हो, तब पहाड़ों की गोद में बसा एक धाम पुकारता है, जहाँ ना केवल माँ यमुना की निर्मल धाराएं बहती हैं, बल्कि वहाँ आत्मा को शांति और दिल को ठहराव मिलता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, आत्मा की पुकार है। स्वागत है आपका यमुनोत्री धाम की इस दिव्य यात्रा में, जहाँ हर कदम आस्था से जुड़ा है और हर सांस में माँ यमुना की कृपा है। जय यमुना मैया। तो स्वागत है आप सभी का एक फ्रेश एपिसोड में। आपने पिछले ब्लॉग में देखा हम दिल्ली से यमुनोत्री आए थे। इसमें अब जो है हमने कोई रेस्ट नहीं लिया, 1 घंटा हमने रेस्ट लिया, रूम मैंने आपको दिखाया था। अब जो है हम डायरेक्टली हमने जो है पैक कर लिया है हल्का हल्का सामान, क्योंकि ऊपर सूरज कुंड है, वहाँ पे गर्म पानी आता है, उसमें नहा के ही ऊपर दर्शन किए जाते हैं, तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। तो इसलिए कुछ एसेंशियल चीज़ें जैसे रख ली है हमने, जैसे पावर बैंक्स एंड रेनकोट एंड एक जोड़ी कपड़ा। तो रेनकोट रखने का एक और रीज़न ही है कि अगर बारिश नहीं भी हुई तो वो रेन लाइनर है, ठंड से बचाएगा। एंड एक टॉर्च, याद रखिएगा फ़ोन की मोबाइल आपको काम कर सकती है, बट फ़ोन कितना काम करेगा इन केस वहाँ पे कुछ भी होता है, आपको 2 दिन ऊपर फंसे रहना पड़ता है, कुछ भी एक टॉर्च ज़रूरी है आपके पास, टॉर्च या लैम्प कुछ भी। तो बस यार अब चलते हैं फटाफट और आपको कनेक्ट करते हैं उस ट्रैक पे। लेकिन भाई उससे पहले ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय यमुना मैया। और चलते हैं आगे, ये कुछ नज़ारा है, चलते हैं। हर हर महादेव, जय यमुना मैया, जय हो। तो भाई ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। क्या रेट है भैया घोड़े खच्चर का यहाँ पे? घोड़े खच्चर का भैया 3500 है गवर्नमेंट रेट। अच्छा, और यहाँ पे आप अगर पर्सनली ले तो कुछ कर दोगे? हाँ कर दोगे ना? ठीक है, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक छोड़ने सब कुछ? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, जब तक गाड़ी के पास नहीं छोड़ेगा तब तक रहेगी पैसा। तो कितने किलोमीटर का है ये टोटल? यहाँ से तो 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर है, ठीक है। ऊपर मौसम कैसा है अभी? मौसम तो बहुत ठंडा है, ऊपर के लिए जैकेट चाहिए। जैकेट तो रखी हुई है आपने? हाँ, बारिश होती है उधर। अच्छा, बारिश होती है? बारिश होती है तो बंदा कभी कभी फंस भी जाता होगा वहाँ? फंस जाते हैं, ऊपर रुकने के लिए भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। अच्छा, सब कुछ है? हाँ, नाइट के लिए भी रुकोगे तो नाइट आउट भी कर सकते हैं। अपना एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम नितेश कुमार है। तो भाई जब भी आप लोग आए, नितेश कुमार जी से संपर्क कर लीजिएगा। आप यहीं पे मिलेंगे ना? हाँ, इधर ही मिलेंगे। घोड़े खच्चर जो भी चाहिए, डंडी, घोड़े खच्चर, डंडी, सब कुछ यहीं पे मिलेंगे। गाइड भी चलना है तो कोई दिक्कत नहीं, साथ में घुमा के लाएंगे, ऐसा भी नहीं है। 2 रास्ते आते हैं जैसे आप ट्रैक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला रास्ता ये है जो थोड़ा लॉन्ग कट है, दूसरा शॉर्टकट ये है, ज़्यादा नहीं, आगे जाके मिल जाता है। तो मेरे सब दोस्त यहाँ से चले गए हैं, अब मैं भी फटाफट यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ और आपको थोड़ा आगे रूट दिखाता हूँ। ऊपर चढ़ते ही सांस चढ़ना शुरू हो गया है, जिससे हमें पता लग रहा है कि हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। उस पर भी काम करेंगे अब घर जाके। सामने का मौसम आप देख सकते हैं, बादल पूरे निकल के आ रहे हैं और ये यमुना भी अब बह रही है। एक बार जब हम आए थे लास्ट टाइम गाइस, तो हम लोगों ने अधूरे दर्शन हो पाए थे क्योंकि मंदिर के द्वार पर बंद हो गए थे। तो अब जो है हमें फाइनली दोबारा मौका मिला है ना। हाँ। और साथ में हमारे साथ भाई भी जुड़ गए। हाँ। तो हो सकता है इनका लक है कि हम लोग और ज़्यादा जल्दी बना लें। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जब जिसका बुलावा लिखा है तभी आना है। पता है भाई, पिछली बार ये सब आए थे बट कुछ के दर्शन हो गए, बट जो अभी हमारे साथ है गुरी भाई, जतिन भाई और सतीश भाई, हम तो पहली बार ही आए हैं। इनके दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि मंदिर के कपाट बंद हो गए थे। तो 1 हफ्ते के अंदर ही इन्होंने दूसरी बार ट्रिप प्लान किया और अब की बार हम भी साथ आए हैं। तो भाई जैसे कि आप मौसम का अनुमान देख सकते हैं, ट्रैकिंग स्टार्ट करते ही ऊपर पूरे बादल आ गए हैं काले, वहाँ से पूरा काला बादल उठ रहा है और चल रहे हैं भाई धीरे धीरे।
देख सकते हैं अगर बोर्ड सही है तो 250 मीटर हम आ गए हैं, 4.75 रह गया। बेकार नहीं है सही। पिछले हफ्ते आए थे 4 किलोमीटर का करके हमने, हाँ इस पे देखा वॉकिंग डिस्टेंस वाली वे हाँ 11 किलोमीटर है टोटल। हो तो भाई जिस हिसाब से केदारनाथ में पागल लाते हैं ना मैप में, ऐसी इस हिसाब से यहाँ पे भी है। तो मैं उसका बोर्ड का ना देखिए, खुद आइए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए। अब आप ये देख सकते हैं सामने से जो है सोर्स आ रहा है यमुना जी का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं ना यमुनोत्री धाम, उसके भी 14 किलोमीटर आगे वो स्थान है जहाँ से यमुना मैया का ग्लेशियर है। बट वहाँ पे कोई जा नहीं सकता बिना लोकल गाइड के। सबसे पहला पड़ाव जो आएगा वो आएगा राम मंदिर। ये राम मंदिर है और यहाँ से हम आए हैं। अगर टाइम की बात बताऊँ तो 1:30 बज रहा है दोपहर के, और कहीं से कह नहीं सकते आप। हाँ, बर्फ़ जैसी हवा चल रही है बिल्कुल ही। ऊपर तो पता नहीं क्या मौसम होगा, मज़ेदार। जहाँ पे रुक जा रहे हैं ना, पसीना सूख रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में। चलो आओ चले आगे। तो भाई पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और टैंक लगा हुआ है। और वो आ रहा झरना, ये रहा। पानी बहुत ठंडा ही होगा भाई, यमुना मैया झरने बह रहे हैं तो ठंडा ही होगा। ऊपर से मौसम भी इतना ठंडा है। आप देख सकते हैं ये, इसका नाम है खरसू। इसका मतलब ये पशुओं के लिए चारा है इसमें। भाई 2 किलोमीटर आ गए हैं, 3 किलोमीटर जो है यहाँ से ट्रैक रह गया है। और भाई झरनों की बौछार है यहाँ पे, इतने झरने हैं। सारे झरने जो है यमुना नदी में मिल रहे हैं। एक झरना पीछे दिखाया था जहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करी थी, वो फ़ोटोज़ आपको मेरी इंस्टा पे मिल जाएगी, मैं आईडी मेंशन कर दूँगा। और दूसरा झरना ये रहा, भी दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा दूसरा झरना, जो कि नीचे जाके यमुना नदी में मिल रहा है। और कुछ ऐसा नज़ारा है, देख सकते हैं प्राकृतिक जल की बूंदें पहाड़ से टपक रही है। और नज़ारा बहुत बेहद खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, बेहद खूबसूरत। क्योंकि जो मंदिर का समय है बंद होने का वो है 8 बजे, और हो सकता है 7 बजे तक जो है हमें वहाँ पहुँचना हो, अदरवाइज़ हमें एंट्री ना मिले। क्योंकि हमें ऊपर जाके जो गर्म पानी है सूरज कुंड, हमें उसमें स्नान भी करना है। और एक चीज़ और जो मैं नोटिस करूँ वो ये है कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है। अब चलते हैं और चलते हैं आपको आगे। जय माता दी। तो भाई फ़िलहाल का अपडेट ये है कि तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है गंगोत्री के ट्रैक पे, और अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 4, 4.5, 5 किलोमीटर के अराउंड ट्रैक बचा है। तो अब डिसाइड ये किया है कि सब रेन कोट डाल के सारा अपना जो फ़ोन वगैरह है वो ऐसे पाउच में डाल लिए हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि यार कैसे भी करके आज हमें दर्शन करने ही करने हैं। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित 4 धाम यात्रा का पहला और अत्यंत पावन पड़ाव है। यह स्थल 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से माँ यमुना नदी का उद्गम होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ यमुना सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन यहाँ अपने भक्तों को दर्शन देती है और उनके समस्त पापों का नाश करती है। ये कैसे टूटा भैया? लैंडस्लाइड हुआ क्या था क्या? अच्छा लैंडस्लाइड हुआ था ये, हाँ तभी ये ग्रिल टूटी एक साइड की। तो भाई ये कब हुआ था ये?
अच्छा 2-3 दिन 2-3 दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था, तभी तो ये ग्रिल टूट गई, देखो ना गैप है। अब ये लैंडस्लाइड हुआ था 2-3 दिन पहले, देख सकते हैं आप। और जैसे ग्रिल है ना, ये ग्रिल पूरी टूट गई थी। अब कार्य हो रहा है, बड़ा मुश्किल काम करते हैं आप। माना जाता है कि इस धाम की स्थापना महान तपस्वी और ऋषि असित मुनि ने की थी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यहीं तप करते हुए व्यतीत किया। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण पहली बार 19वीं शताब्दी में टिहरी राज्य के राजा सुदर्शन शाह ने करवाया था और बाद में इसे प्राकृतिक आपदाओं के चलते कई बार पुनः निर्मित किया गया। तो भाई आ गए हैं दूसरे पड़ाव भैरव मंदिर पे, और बारिश देख सकते हैं कितनी तेज़ हो रही है। ये है भैरव मंदिर, और यहाँ से कितना है सतीश भाई अभी? यहाँ से होगा लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? सब लोग बोलेंगे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ ना 3 किलोमीटर होगा। भाई साहब, तो ये मंदिर आ गया। आइए इसके थोड़े दर्शन करा देता हूँ मैं आपको, भैरवनाथ जी के। ये है, जय हो भैरवनाथ जी की। ये है भैरवनाथ। तो जी देख सकते हैं आप, पूरा बारिश हो रही है तेज़, और यही कारण है कि यहाँ पे जो है ना श्रद्धालु जो है बहुत कम है। ओके, तेज़ आ रहा है भाई पानी, और श्रद्धालु बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। यही कारण था कि बारिश हो रही है यहाँ पे लगातार, और अभी तो आषाढ़ चल रहा है, अभी इसके बाद आएगा सावन। सावन सतीश भाई वो महीना है जब इंद्र देवता ना खुद, जब प्रकृति खुद हमारे भोलेनाथ को जल से अभिषेक करती है। पीछे वो पहाड़ दिख रहे हैं ना, बादलों में हल्की हल्की शेप दिख रही है। हाँ, ये भैरव मंदिर के पीछे। हाँ, ये वाले बादल दिख रहे हैं, उसके पीछे एक पहाड़ दिख रहा है, उसके पीछे हल्की हल्की शैडो वाला। हाँ हाँ हाँ, हम उस पहाड़ के नीचे के पास से आए। अच्छा हाँ, तो और बता दें, इनको भैरव बाबा का रूप माना जाता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी श्रद्धालु नहीं है जो आज तक फंसा हो भैरव बाबा की यात्रा में, या फिर केदारनाथ हो गया, या फिर कोई भी यात्रा में, तो फिर ना हमेशा इन्होंने ही रास्ता दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इनके पीछे पीछे जाइए, सही है, ये हमेशा बस्ती की तरफ लेके जाइए। सही है। तो भाई टाइम हो गया 4:25, और फिलहाल के लिए तो बारिश रुक गई है। ये अच्छे संकेत है हमारे लिए, ताकि अब हम थोड़ी स्पीडली जो है यहाँ पे चढ़ाई कर सके। अब ज़्यादा रह नहीं गया, हार्डली आधे घंटे का ट्रैक रह गया है। तो भाई चलते हैं फटाफट। और ये है कि बारिश के बाद जो यहाँ की कंडीशंस है ना, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है सभी श्रद्धालुओं के लिए जो कि ट्रैक करने आए हुए हैं, और या फिर जो ट्रैक करने आने वाले हैं। तो प्रॉब्लम नहीं है, पीछे लैंडस्लाइड भी हुआ था 3 दिन पहले, बट उसकी भी मरम्मत चल रही है। तो यहाँ पे काम होता रहता है, पानी वॉशरूम की भी सारी आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिलेगी। बट कोशिश कीजिए कि आप खुद का लाइए या फिर यहाँ से परचेज़ कर लीजिए। सब कुछ एक्सपेंसिव है यहाँ पे, वो होएगा ही, सबको पता है पहाड़ों पे चीज़ें डबल रेट्स पे मिलती है, एक्सपेंसिव होती है। बट कोशिश कीजिए जितना हो सके अपने एंड से लेके आइए, अदरवाइज़ यहाँ पे तो सारी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिसिन को छोड़ के अभी तक मैंने कोई मेडिसिन का सोर्स नहीं देखा है यहाँ पे। भाई फाइनली वो रहा मंदिर, और ये ऊपर से यमुना नदी का ग्लेशियर जो ट्रैक है वो मंदिर से भी 14 किलोमीटर ऊपर है। बट उसके लिए आपको लोकल टूरिस्ट की गाइड चाहिए यहाँ पे। और ये आ रही है भाई ऊपर से यमुना नदी ग्लेशियर से होते हुए यहाँ से।
इंतजार था वो आ गई है। 5 किलोमीटर की हार्ड ट्रैकिंग के बाद ये देखो सबसे पहले आप ये देखो, आपको मेरे पीछे धुआं उठता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये नदी में से निकल रहा है और एकदम गर्म हुआ है और इसी के जस्ट नीचे ना सूरज को है, जबकि नदी का कैसा होता है धुआं एकदम भाई साहब ठंडा। ये देखो ये नदी ये मतलब की बहरी हमारी, इसको किस तरीके से दिखाता हूँ आपको। ये यमुना की बहरी है और भाई यहाँ पे अभी हम हैं और अब जा रहे हैं भाई अंदर और देखते हैं जूते चप्पल कहाँ पे रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वहाँ पे अलाउड है या नहीं है, और कितनी वीडियो हम बना सकते हैं, कितना आपको दर्शन करा सकते हैं। जितना होगा सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ दर्शन कराऊंगा, बने रहिए अंत तक। अब तो भाई बस यमुना मैया के दर पे आ गए हैं, बस अब अंदर चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं और आपको उनके दर्शन कराते हैं। यहाँ पे तो आप उनके दर्शन कर ही सकते हैं। जय यमुना मैया। यहाँ एक स्थान है सूर्य कुंड, जहाँ गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। इसी कुंड में श्रद्धालु चावल बांधकर पकाते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में माँ यमुना को अर्पित किया जाता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है, जो हर मोड़ पर प्रकृति और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाती है। यमुनोत्री केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, यह एक ऐसी अनुभूति है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह एक आत्मिक सफ़र है जहाँ पत्थरों में भी परंपरा बोलती है और ठंडी हवाओं में माँ यमुना की ममता बहती है। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आशा करता हूँ कि आपको यमुना मैया यमुनोत्री धाम के दर्शन अच्छे से हुए होंगे। सब कुछ भाई साहब A to Z पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से अच्छी फुटेज दिखा सके, व्यूज़ दिखा सके, ताकि जो भी यहाँ पे चीज़ें एक्चुअल में हैं एज़ इट इज़ कैमरा में कैप्चर करी है मैंने और एज़ इट इज़ मैंने आपको दिखाई है। और अब बस फटाफट भाई देखते हैं यहाँ पे लंगर मिलते हैं नहीं तो कुछ खा के सीधा भाई वापसी उतरते हैं नीचे। तो इस ब्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, यमुनोत्री धाम के दर्शन अच्छे लगे हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टिल देन बाय बाय। अक्षय ब्लॉग्स।